जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में आप सबका स्वागत है दर्शकों। आज का जो हमारा विषय है कि आपको जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आप जीवन में देखते हैं, तो लाल किताब के अनुसार 7 चमत्कारी टोटके और उपाय बरसेगा इतना पैसा कि संभालना मुश्किल हो सकता है। अगर सही में आपकी आस्था है, विश्वास है, तो अगर ये सच्ची भावना के साथ हम कोई उपाय करते हैं और दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर रखते हैं, तो अपने कर्मों के माध्यम से अवश्य ही आपके जीवन में वो प्रभाव देखने को मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती है। तो ये तभी संभव है अगर आपको पूर्ण निष्ठा के अनुसार उपाय करने की प्रॉपर जानकारी प्राप्त हो। तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। इसके माध्यम से हम आपको जो जानकारी देते हैं हमेशा वो वही जानकारी होती है जो आपके जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप से आपका ये अवश्य भला करती रहेंगी। ऐसी ये जानकारी आप आगे शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके। तो लाल किताब के अनुसार आपकी सोती हुई किस्मत को जगाने के कई उपाय हैं। ये उपाय अगर आपने तन्मयता से आजमाया तो आपकी खराब किस्मत बदल सकती है। कई बार समस्याएं आपके द्वारा नहीं उपजी होती हैं, बल्कि ये ग्रह और नक्षत्रों के कारण जन्म लेती हैं। इसीलिए उनका उपाय भी उसी तरह से अगर करना चाहिए, यानी ग्रहों के उपाय उनके दिन के अनुसार होते हैं। अगर ऐसे उपाय किए जाए तो उसके परिणाम भी 100% प्राप्त होते हैं। ग्रहों के प्रभाव के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हमेशा ग्रहों की चाल को समझना चाहिए। जैसे यह जानना भी जरूरी होता है कि आपके किस ग्रह के कारण आपको समस्या आ रही है। ये जानने के बाद अपने ग्रहों के प्रभाव को कम या बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज के दिन यानी वार के अनुसार उन उपाय को जानने जो आपकी सोती हुई किस्मत को चमकाने में काम करेंगे। लाल किताब के अलग अलग उपाय है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो अवश्य लाभ होगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो सोमवार के दिन आपको लाल किताब के अनुसार उपाय करना होगा। सोमवार का दिन भगवान चंद्र का होता है और इस दिन खीर बनाएं और खुद ना खाकर दूसरों को खिलाएं। ऐसा करने से चंद्रमा का नीच का प्रभाव आप पर कम होगा और चंद्रमा मजबूत होगा। इस दिन आप सफ़ेद कपड़े अवश्य पहना करें सोमवार के दिन, तो उससे आप देखेंगे कि आपके मन मस्तिष्क पर एक सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। जो जीवन में आ रही आपके विघ्न बाधाएं हैं वो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होकर आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती रहेगी। और दोस्तों, सेकंड जो होता है मंगलवार का दिन होता है, क्योंकि हम यहाँ पर वार के अनुसार आपको उपाय बता रहे हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। अगर आपका मंगल अगर आप पर भारी हो तो आप इस दिन हनुमान जी की स्तुति करें और इस दिन लाल चीज़ों का दान अवश्य करें। मसूर की दाल का दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। तो अगर आपके भाई बहन से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कर्ज में प्रॉब्लम है, कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, आपके ऊपर दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, तो मसूर की दाल का दान करना बेहद ही आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। और इसे आप शिव मंदिर में या हनुमान मंदिर में दान करते हैं तो अवश्य ही आपको कई गुना इसका लाभ प्राप्त होता है। तीसरा, बुधवार के दिन गणपति जी का होता है। बुधवार के दिन अगर आपका अगर बुध कमज़ोर है तो आपको हरे रंग से नाता जोड़ना होगा। बुधवार को साबुत मूंग की दाल का दान करना चाहिए। और साथ ही अगर आप किन्नरों को कुछ दान कर सके तो भी आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। लेकिन याद रखिए, इसका सेवन आपको नहीं करना है। खासकर बुधवार के दिन मूंग की दाल का सेवन आपको नहीं करना है। तो गुरुवार का जो दिन है भगवान बृहस्पति का है, गुरु का दिन माना गया है। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व होता है।
बृहस्पति को आप किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र का दान करें। कड़ी चावल का स्वयं सेवन करना आपके लिए फलदायी माना जाता है। अगर गुरुवार का ये सेवन आप करते हैं और ये नियम पालते हैं तो अवश्य ही आपको गुरु से संबंधित बहुत सारे ज्ञान और आपके आ रही जीवन में बाधाएं दूर होती है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, जिसको कहते हैं आत्मविश्वास, से भरपूर होते हैं। क्योंकि ज्ञान आपके पास है तो आत्मविश्वास अपने आप आता है। साथ ही अगर आपका मान सम्मान, यश, समृद्धि का जो ग्रह है वो शुक्र होता है, तो ये वार के अनुसार मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अब ये शुक्रवार के दिन अगर आपको मान सम्मान और यश समृद्धि में कहीं आपको कमी लगती है, अगर आपका शुक्र भी कमज़ोर है, तो इसके लिए आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन संपूर्ण भाग्य के लिए दही अवश्य खाएं। और दही आप खाएंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में आप देखेंगे कि जीवन में जो भी मान सम्मान या यश समृद्धि आपके जीवन में कमी थी तो उसमें आप देखेंगे बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपके घर गृहस्थी का सुख भी इससे मजबूत होता है शुक्र से संबंधित। आपका जो पारिवारिक पति पत्नी का जो रिश्ता है, संबंध है, उसमें भी आपका रिश्ता मजबूत होता है। सुख की अनुभूति होती है, एक दूसरे के लिए मनमुटाव जैसी चीज़ें पैदा नहीं होती है। और साथ ही शनिवार का दिन ये शनिदेव का दिन होता है। यदि आप इस दिन पीपल के पेड़ में शाम को जल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं, हर शनिवार से ये उपाय कर शनि के प्रकोप से बच सकते हैं, तो अवश्य ही आपको इसमें भी बहुत सारी काम में आ रही विघ्न, बाधा, ये सब दूर होती है। क्योंकि शनि के माध्यम से रंग को राजा और राजा को रंग बनने में समय नहीं लगता है। तो ये शनिवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो अवश्य ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी काम अटक रहे थे या आप काम में कहीं किसी की तरफ से कोई डिले हो रहा था या तकलीफ आ रही थी, तो वो धीरे धीरे सब आपकी रुकावटें दूर हो जाती है और आप अवश्य ही उसमें लाभ को प्राप्त करते हैं। और रविवार का जो दिन है वो सूर्य भगवान को समर्पित है, तो इस दिन जल में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें, व नदी में भी इसे आप प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सूर्य के माध्यम से सरकार की तरफ से या किसी और दूसरे कार्यों में जहाँ आप जुड़े हैं उससे संबंधित आपको व्यापार है या आपका स्वाभिमान, आत्म स्वाभिमान है या पिता और पुत्र का रिश्ता है, तो उसमें आप देखोगे कि आपको इतना सारा लाभ प्राप्त हो जाएगा और आपके सारे काम बनते जाएंगे अगर ये सूर्य भगवान को आप समर्पित करते हैं जो उपाय आपको बताया है। तो ये साधारण से उपाय होते हैं। ये लाल किताब फल कथन के अनुसार मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। अगर आपने जीवन में इन उपाय को कर लिया, नोट कर सकते हैं आप ये सारे उपाय, तो अवश्य ही आप आपके जीवन में 100% लाभ प्राप्त करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आपकी जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, 9 ग्रहों पर आधारित ये जन्म कुंडली होती है। अगर आप भी अपने जीवन में कैरियर से, शिक्षा से, व्यवसाय, नौकरी से, घर गृहस्थी, परिवार, लव मैरिज, अरेंज मैरिज या आपके बच्चों का फ्यूचर या ऋण रोग शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका हो, तो किसी भी प्रकार से संबंधित बाधा आपके जीवन में, आपके मित्रों के जीवन में या परिवार से संबंधित कोई परेशानी है, तो अगर आप ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर दिया है, जिसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, सिर्फ 3 चीज़ें देनी होती है, जिसके माध्यम से हम आपकी संपूर्ण जीवन का निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं। 9 ग्रहों पर आधारित जो आपकी जन्म कुंडली होती है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यह हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी। हमारे नए नए वीडियो आपके पास आते रहेंगे। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा का मकसद ही आप लोगों तक एक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप भी इसे किसी को शेयर करते हैं तो आप भी अवश्य ही पुण्य के भागी बन जाते हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अच्छी चीज़ें आप शेयर करो तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होता है।
क्योंकि हमारे कर्म के माध्यम से हमें जीवन में सभी तरह के फल प्राप्त होते हैं। जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है वो दो ही तरह का कर्म करता है, अच्छा या बुरा। अच्छा करेगा तो पुण्य का फल प्राप्त पाएगा, अगर बुरा कर्म करेगा तो अवश्य ही उसको बुरा भी कर्मों का फल भी जरूर बुरा ही भोगना पड़ेगा। सोच आपकी है, कर्म आपका है, आप जिस दिशा में लेना चाहो अपने जीवन को लेके जा सकते हो। हमारी इच्छा है आप अच्छे कर्म करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छा ज्ञान बांटिए, आगे से वीडियो को शेयर करिए। आपके घर गृहस्थी में सदा सुख बना रहे, लक्ष्मी माता का वास हो, आपके आसपास सफाई रखें, खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, यही कामना के साथ माता रानी सबको सुखी रखे। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।